हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। हमने जो है पिछले वीडियो में क्लास 4 की बुक से देखा था चैप्टर नंबर 4 जो कि था घटाना। और इसके बारे में हमने विभिन्न चीज़ों को पढ़ा कि हम जो है इकाई, दहाई और सैकड़ा और किस प्रकार से जो है उधार लेकर जो है हम घटाने को करते हैं। तो आज जो है हम लोग इसमें देखेंगे कि इसके जो प्रश्न है उसको किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है घटाओ। इसमें क है 35,476 से जो है 21,349 घटाना है। चलिए यहाँ पर घटाकर हम देख लेते हैं। 35,476 सबसे पहले हम लिख लेंगे और इसमें से हम घटा देंगे 21,349। सबसे पहले इकाई की तरफ से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर 6 है, 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से हम उधार लेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 16 और 16 में से जब आप 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। और उसके बाद यहाँ पर 6 है, क्योंकि एक यहाँ से उधार चला गया है तो 6 में से 4 जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। फिर यहाँ पर 4 है, 4 में से 3 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1। उसके बाद 5 है, 5 में से 1 घटाएंगे ये हो जाएगा आपका 4। और यहाँ पर 3 है, 3 में से आप 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 14,127। तो चलिए इसके बाद अब हम दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न को भी घटाना ही है, तो दी गई संख्या को पहले हम ऊपर लिख लेंगे। पहले हम देख लेंगे यह क्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो हम 5 लाख लिख देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5 लाख में हम घटाएंगे कितना? 4,84,778। तो 4,84,788। ठीक, तो 4,84,788 हम इसमें से घटा देंगे। चलिए घटाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। यहाँ पर शून्य में 8 नहीं जाएगा, फिर यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी शून्य है, फिर यहाँ भी शून्य है। तो हम उधार लेने की प्रक्रिया कहाँ शुरू करेंगे? 5 से शुरू करेंगे। तो 5 से शुरू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10, फिर इधर भी उधार जाना है तो यहाँ पर 9 बचेगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10, फिर इधर भी उधार जाना है तो यहाँ पर 9 बचेगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर आगे भी उधार जाना है। तो इसी प्रकार से ये 9 होते जाएंगे और ये लास्ट वाला आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 10। ठीक, क्योंकि यहाँ 10 था, 10 में से जब एक उधार लिया गया तो यहाँ पर 0 1 10 हो गया ये। अब 10 में से हम किसको घटाएंगे? 8 को घटाएंगे। 10 में से 8 आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद 9 में से 8 आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक, और उसके बाद जो है 9 में से आप 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। उसके बाद फिर हम अगला घटा देंगे। 9 में से हमको घटाना कितना है? 4। 9 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। और उसके बाद 9 में से 8 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1। और यहाँ पर 4 में से 4 गए तो आपको कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना आएगा? 15,212। चलिए उसके बाद अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा है जो कह रहा है हल करो, और यहाँ पर आपको ऊपर संख्या दी गई है, नीचे संख्या दी गई है, दी गई संख्या में से आपको घटाना है। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को भी। 3 में से 9 नहीं जाएगा तो यहाँ से उधार आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं है, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ भी कुछ नहीं मिला इसको, तो ये 8 के पास जाएगा। तो 8 वाला जब उधार दिया तो यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 10 वाला बगल वाले को उधार देगा तो यहाँ पर 9 बच जाएगा, फिर यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर 10 वाला फिर इधर उधार देगा तो ये हो जाएगा 13 और यहाँ पे बच जाएगा 9। अब 13 में से जब आप 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक, और उसके बाद 9 में से 9 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 0। फिर 9 में से 9 घटाएंगे आपका हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर 7 में से 9 आपका जाएगा नहीं, तो यहाँ पे उधार आएगा तो ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 घटाएंगे आप तो हो जाएगा आपका 8। ठीक, तो 8 आपका यहाँ पे बचा, तो टोटल आपकी संख्या हो जाएगी 8,004। ठीक, उसी प्रकार से इसको भी हमको घटाना है। चलिए देख लेते हैं। तो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो ये जाएगा अपने बगल में, तो बगल से उधार लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 10। 10 में से 5 आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक,
और उसके बाद यहाँ पर 7 है, 7 में से 9 नहीं जाएगा तो ये बगल से उधार लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 17। अब 17 में से जब आप 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर बचा है 4, 4 भी नहीं जाएगा तो यहाँ पर शून्य के पास जाएगा, तो शून्य के पास कुछ नहीं है तो फिर 6 से उधार लिया जाएगा, तो यहाँ पर 9 बच जाएगा शून्य की जगह पे और यहाँ पर हो जाएगा 14। अब 14 में से जब आप 9 घटाएंगे तो ये आपका जो है बच जाएगा 5। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। अब यहाँ पर 9 में से आप 7 घटाएंगे, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो 7 2 9 होता है, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 5 है तो 5 में से 4 जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 12,585। ठीक, उसी प्रकार से अगले प्रश्न को भी हम देख लेते हैं सॉल्व करके। ठीक, यहाँ पर 1 है, 5 है, घटाना है तो यहाँ पर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 11 उधार लिया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 11 और 11 में से आप 5 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 6। 5 5 10 1 11, तो ये हो जाएगा आपका 6। और यहाँ पर जो है 3 है तो नहीं घटेगा, तो ये हो जाएगा 12 क्योंकि यहाँ से उधार लिया जाएगा, तो एक उधार यहाँ पर चला गया था तो 2 बचा था, तो ये हो गया 12। अब 12 में से आप 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ भी उधार गया था तो ये भी 3 हो जाएगा, तो ये उधार यहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा 13। तो 13 में से आप 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, उसी प्रकार से आगे भी 5 से यहाँ पे उधार गया था तो यहाँ पर हो जाएगा 14। फिर 14 में से जब आप 14 में से आप जो है 9 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 14। 14 में से आप 9 घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर जो संख्या बची हुई है इसको भी हम घटा लेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे उधार गया था तो यहाँ पे फिर उधार लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 17। 17 में से 8 आप घटाएंगे तो 8 8 16 1 17, तो यहाँ पर आपको बच जाएगा 9। ठीक, और यहाँ पर 6 में से 6 गए शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है 95,476 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दी गई कोई भी संख्या हो आप आसानी से घटा सकते हैं। अगर घट नहीं रहा है अंक तो उससे आप बगल से उधार लेकर के घटाएं उनकी। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा इबारती प्रश्न है, जिसको आप जो है वार्तिक प्रश्न भी बोलते हैं। तो एक शहर की कुल जनसंख्या जो है 7,56,872 है। इसको आप देखते चलिए, 7,56,872 है। और इसमें कह रहा है कि इसमें जो है 3,65,222 पुरुष हैं, 2,29,128 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। तो शहर में कितने बच्चे हैं, बच्चों की संख्या ही पूछी जा रही है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हम घटाने की प्रक्रिया करेंगे। या तो आप इसमें से इसको बारी बारी से दोनों को घटा दीजिए या फिर इन दोनों को जोड़ लीजिए उसके बाद घटा दीजिए। लेकिन हम जो है जिस प्रकार से प्रश्न कह रहा है बारी बारी से उसी प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले हम दी गई संख्या में से पुरुषों की संख्या को घटा लेंगे। तो यहाँ पर हम टोटल संख्या लिख लेंगे। ठीक, 7,56,872। अब इसमें से हम घटा देंगे 3,65,222। तो घटाने के बाद जो हमारी संख्या आएगी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 में से 2 गए 0, फिर 7 में से 2 गए यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, उसके बाद 8 में से 2 गए यहाँ पर आ जाएंगे 6। और उसके बाद जो है 6 में से 5 गए आपका आ जाएगा 1। और उसके बाद यहाँ पर 5 में से 6 नहीं जाएगा तो उधार लिया जाएगा, तो ये 15। 15 में से आप 6 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9। और उसके बाद जो है 6 में से 3 गए 3, तो आपकी जो संख्या आ जाएगी 3,91,650। अभी कुल जनसंख्या में से सिर्फ पुरुषों की संख्या को ही घटाया गया है। तो 3,91,650 आपका आया है। अब इसी में से आप महिलाओं की संख्या को भी घटा दीजिए, जो कि है कितना, 2,29,128। तो आपको जो है जो बची हुई संख्या इसमें मिल जाएगी वो बच्चों की मिल जाएगी। चलिए घटाकर हम देख लेते हैं। 10 शून्य है तो शून्य में से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 5 से उधार लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 गए, ये हो जाएगा 2। और यहाँ पर बचा 4। 4 में से 2 गए, आपका हो जाएगा ये 2। फिर 6 में से
1 गए तो ये हो जाएगा आपका 5। उसके बाद 1 में से 9 आपका घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 11। 11 में से 9 घटाएंगे तो 9 2 11, तो ये हो जाएगा आपका 2। अब उसके बाद यहाँ पर 8 है बचा है, तो 8 में से 2 गए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। और यहाँ पर 3 है ही, 3 में से 2 गए, 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों की संख्या कितनी आ गई, 1,62,522। तो ये हमारी जो संख्या 1,62,522 आ गई। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा, मोहन के पास जो है 95,490 रुपये थे। उसने जो है 54,760 की भैंस और 30,000 रुपये की एक गाय खरीदी। उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे आपने ऊपर प्रश्न को सॉल्व किया है, उसी प्रकार से हमको इस प्रश्न को भी सॉल्व करना है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले टोटल जितना हमारे पास पैसा है उसको हम लिख लेंगे। तो पैसा हमारा है 95,490 और इसमें से हम घटा देंगे सबसे पहले 54,760। चलिए घटाकर हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो जब आप इसको घटाएंगे तो आपको जो है इसका आंसर मिलेगा। तो शुरू करिए। अब यहाँ पर आप जो है 0 में से 0 गए 0 होगा, 9 में से 6 आप घटाएंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 3। और यहाँ पर 4 में से 7 जाएगा नहीं तो आप उधार लेंगे 14। 14 में से 7 गए, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। और उसके बाद यहाँ पर उधार चला गया है तो 4 में से 4 गए, आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 है, 9 में से 5 गए, 4 5 4 9 होता है। तो ये आपका जो है 40,730 हो जाएगा। अब 40,730 जो है, अब इसमें से हमको किसका पैसा घटाना है, गाय का। तो गाय का कितना है, 30,000 है। 30,000 आप घटा दीजिए। यहाँ पर होगा 0 3 7 0, 4 में से 3 गए 1, तो आपका कितना आ जाएगा 10,730 रुपये। आपको जो है कितने रुपए बचे हैं, तो मोहन के पास जो है 10,730 रुपये बचेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वियोजक जो कि कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,30,876 है हो तो, तथा अंतर उसका जो है कितना है, अंतर यहाँ पर आपका दिया गया है 1,02,25 है। तो जब अंतर दिया है और वियोजक दिया है तो आपको क्या निकालना है, वियोज्य निकालना है। तो वियोज्य बराबर इन दोनों संख्याओं को आप जोड़ दीजिए तो आपको निकल जाएगा। तो वियोजक प्लस अंतर, तो इन दोनों को आपको जोड़ देना है। चलिए जोड़ कर देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया 53,0876, आपके पूरे अंक आ गए 5,30,876 हो गया है। ठीक, अब इसमें हम जोड़ देंगे 1,02,50, जोड़कर आप देख लीजिए। ये हो गया 6 और 7 5, ये हो जाएगा आपका 12। 12 की 2 हासिल लगा 1, 8 2 10 1 11 की 1, यहाँ पर 0 0 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर हो जाएगा 6। तो आपकी पूरी जो है जो संख्या है वियोज्य की, वो आपकी आ जाएगी 6,31,126। तो इस प्रकार से दी गई संख्या को आप निकाल सकते हैं। और इसमें आपको बताया गया है वियोज्य, वियोजक और अंतर, ये चीज़ें आपको वीडियो में बताई गई हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं जानते होंगे तो इसके पहले का जो वीडियो है उसको आप विजिट करिए। खाली स्थान को पूरा करना है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले चीज़ जो है घटाने की प्रक्रिया दी गई है। यहाँ पर 6 है, 6 में से 8 घटेगा नहीं, तो ये बगल से उधार आएगा 16, 16 में से 8 गया, तो यहाँ पर आपका बचा 2। अब 2 है, 2 में से आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए। 2 में से 0 जाएगा तो आपका 2 ही बच जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर कितनी संख्या में से घटाएं, जो है 8 मिल जाए। तो सबसे पहले इसको हम जोड़ देते हैं। 8 7 कितना हो जाएगा 15, तो यही हम लिख देंगे। ठीक, अब 15 में से आप जब 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बचेगा आपका 0 बचेगा, क्योंकि यहाँ से उधार जाएगा तभी वो 15 होगा। अब 0 है तो यहाँ पर क्या लिखा जाए कि 8 हो जाए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2।
क्योंकि यहाँ से जब उधर आएगा 10 होगा, 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 8 बच जाएगा और यहाँ पर जो है आपका कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आगे वाले प्रश्न को देख लेते हैं। 7 में से 8 नहीं जाएगा तो ये 17 में से 8 अगर 9 हो गया तो यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसमें एक कम ही किया जाएगा। तो 3 1 4 हो रहा है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक और जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तभी तो यहाँ से उधार जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 आप घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और उसके बाद 8 में से क्या घटाएं कि 9 हो जाए, तो ये जो है ऐसी कोई संख्या नहीं, संभव नहीं है। तो यहाँ पर आपको उधार लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा है तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। 8 8 16 1 17 हो जाएगा। ठीक, तो 17, तो यहाँ पर आपका जो है लिख दीजिए आप 8 में से 9 घटा दीजिए। ठीक, क्योंकि यहाँ से उधार आएगा तो ये हो जाएगा 18। ठीक, 18 में से अब 9 घटाएंगे तभी 9 दूनी 18 होगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर टोटल आपका 18 आना चाहिए तो 9 9 18 हो गया। ठीक, और 18 में से 9 घटाएंगे आपका 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका 8 बचा है, 8 में से 2 गए 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो हमने आज जो है कंप्लीट जो है इसका अभ्यास देखा है, जिसमें आपको सभी चीज़ें प्रॉपर्ली समझाई गई हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है देखें, और अगर ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।